तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा लास्ट अगस्त का महीना। इस टाइम मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी दो सब्जियों के बारे में। अगर आप इनका चयन अगस्त के लास्ट सप्ताह में या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। आपको 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में थोड़ी लागत तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक अगर इस सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो हालांकि इस टाइम अगेती सब्जियों में आप इस टाइम अगर अगेती सब्जियों का चुनाव कर रहे हैं तो काफी अच्छा और बेहतरीन रेट पा सकते हैं। जैसे हमारा वो गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ब्रोकली, या फिर कुछ छोटी सब्जियों की बात करें तो सोया, मेथी, पालक, धनिया, गाजर, मूली या फिर अन्य सब्जियों की बात करें तो इस टाइम आप किसी भी अगेती सब्जी की अगर बुआई करते हैं जो हमारी ठंड के मौसम में ज्यादातर बिकती है तो आप मार्केट से ज्यादा रेट पा सकते हैं। लेकिन आज मैं दो चुनिंदा ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा। अगर आप ठंड के पहले जैसे अगेती में आपने इसका चयन किया तो काफी हद तक 100% गारंटी के साथ आप इसका मार्केट रेट काफी हद तक ज्यादा पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारी किसान संबंधित वीडियो आप तो प्रॉपर पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं पहले नंबर पर बात करूँ इस टाइम लहसुन की खेती, जो हमारी अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में हमारी लहसुन की बुआई होती है, वही अगर आप इस टाइम सितंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान देकर अगर आप इस टाइम बुआई कर रहे हैं तो वही हमारा जो नवंबर में या फिर अक्टूबर में लास्ट में जो तैयार होगा प्रॉपरली, वह मार्केट रेट काफी हाई देगा। जैसे हमारा अगर हम अक्टूबर या नवंबर में बुआई करते हैं तब भी हमारा जो हरा लहसुन है नवंबर या दिसंबर के महीने में मार्केट में जाता है, तब भी 60-70 रुपए केजी आसानी से थोक जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइम तैयार कर रहे हैं, अगेती में प्रॉपरली तैयार कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट रेट 100 से 150 रुपए केजी से कम नहीं जाएगा, या 100% गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ। खास करके आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना है। अगर आप इस टाइम बुआई कर रहे हैं तो आप ऊंची खेतों का चयन करिए, बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए। जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है, खेती की गहरी जुताई करिए, ज्यादा से ज्यादा देसी खाद और रासायनिक खाद डालिए। हालांकि आपको यह जरूर ध्यान देना है कि देसी खाद अगर आप डाल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सड़ी हुई या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जरूर करें। आपको यह जरूर ध्यान देना है कि अगर हम इस टाइम लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि अगर हम बेड बना के कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 फीट चौड़ा बेड बनाकर बीच में नालियों की जगह जरूर रहनी चाहिए, जिससे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो सके। और उसके बाद हम मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं, या फिर मल्चिंग पेपर अगर हम नहीं लगा रहे, मल्चिंग पेपर लगाने से क्या रहता है, खरपतवार की समस्या नहीं रहती। जैसे हमने बिजाई की उसके बाद सीधे हम हार्वेस्ट करके सीधे मार्केट में बेच सकते हैं। वहीं पे अगर आप मल्चिंग पेपर का कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली बेड बनाकर बुआई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप बेड बनाकर बुआई नहीं करें तो आप मेड़ बनाकर बुआई करिए। मेड़ बनाकर बुआई करने से रहता है कि अगर आप ऊंचे मेड़, जैसे जो हमारा गन्ना बोने वाला कूड़ बनाने वाला रहता है, उससे बुआई करेंगे तो पानी बहुत ही कम मात्रा में लगने के चांसेस है, क्योंकि ऊपर हम बिजाई करते हैं तो उससे पानी लगने के बहुत ही कम चांस है। तो आप मेड़ बनाकर प्रॉपरली बिजाई करके काफी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे ध्यान देना है कि सिंचाई के साधन, खास करके यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कि किसान ज्यादातर करके खुली भी से सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है 1 एकड़ में अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको आधुनिक खेती करनी है। मतलब जो भी हमारी पुरानी पद्धति है उसके साथ साथ नई पद्धतियों का भी इस्तेमाल करना है। जैसे हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई विधि हम खुली विधि से ज्यादातर करते हैं। हमारे यूपी में, बिहार में ज्यादातर करके 60 से 70% किसान खुली विधि से सिंचाई करते हैं, किसी भी सब्जी की बुआई कर रहे हैं या फिर किसी फसल की बुआई कर रहे हैं। वहीं पर आपका ध्यान देना है कि अगर आपको 1 एकड़ में अच्छे पैसे कमाने हैं तो आप फुहारा विधि या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें। इससे क्या रहता है कि जितना हमें जरूरत रहती है, हमारे पौधों को जितना जरूरत रहती है पोषक की, उतनी ही मात्रा हम पानी देते हैं, जिससे उनका ग्रोथ काफी अच्छे से और काफी तेजी से होता है। वहीं पर ध्यान देना रहता है कि हम खादों को भी, रासायनिक खादों को भी हम ड्रिप के माध्यम से या फिर फुहारा विधि के माध्यम से भी दे सकते हैं, जहाँ आसानी रहती है। और दूसरा, जब सही मात्रा में नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल पानी हम दे रहे हैं तो उससे ग्रोथ काफी अच्छा रहता है। और हार्वेस्ट करने में भी ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो उसके बीच में अगर हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो काफी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, हार्वेस्ट करने में भी आसानी होती है। तो यह सब कुछ सावधानियां अगर आप बरत रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं तो काफी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे दूसरा नंबर पे ध्यान देना है, दूसरे सब्जी की बात करें तो इस टाइम आप प्याज की खेती कर सकते हैं। हालांकि जिस विधि से हमने सेम बताया है तो लहसुन की सेम उसी विधि से प्याज की भी खेती करना है। इस टाइम जो प्याज रहती है हमारी मार्च अप्रैल की हार्वेस्टिंग हुई प्याज, उसकी छोटी छोटी गंठियां जो रहती हैं उसकी इस टाइम बिजाई कर रहे हैं।
तभी मार्केट रेट की बात करें तो नॉर्मल जब हमारी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है तब भी 40-50 रुपए केजी थोक मार्केट में मिलती है। लेकिन अगर आप खेती में वही तैयार कर रहे हैं तो 60 से 70 रुपये 80 रुपया केजी आपको, या 100-150 रुपये केजी तक थोक भाव आराम से मिल जाएगा। या 100% गारंटी के साथ है। हर साल इसके मार्केट रेट तेज रहते हैं। जो हमारी हरी प्याज जो स्टार्टिंग में हार्वेस्ट होती हैं, तो आपको जितना भी हमने लहसुन में सावधानियां बरतनी सेम अगर वही सावधानियां आप इस टाइम अगर अपने प्याज में बरत रहे हैं तो काफी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। और 50 से 60 दिन में आप अच्छा खासा 1 से 2 लाख रुपए आसानी से प्याज की और लहसुन की खेती में कमा सकते हैं। अंगेठी में खेती है। उसके बाद हम आगे चल के आप नॉर्मल फिर से लहसुन की बुआई बिजाई कर सकते हैं, आलू की बिजाई कर सकते हैं, सरसों की, मसूर की, चना की या फिर किसी अन्य फसल की आलू की बिजाई करके काफी अच्छा और बेहतरीन पैसे भी कमा सकते हैं। हालांकि दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, इससे वह सही समय पर सही सब्जियों का चयन करके काफी अच्छे और बेहतरीन पैसे कमा सके। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।